बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर है सोल्यूशन केमिस्ट्री का। आपकी कोर्स आउटलाइन में सोल्यूशन केमिस्ट्री के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज उसका ये पहला लेक्चर है। इसमें जो सबसे पहला कंटेंट है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले इसकी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हम किसको कहते हैं। एक सोल्यूशन का जैसे ही वर्ड हम लेते हैं, हमारे जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है कि कोई लिक्विड होगा और दो तीन लिक्विड्स को मिक्स कर दें, किसी एक लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दें, उसके अंदर हल हो जाए तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है जी। लेकिन एक केमिस्ट्री में सोल्यूशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, एक प्रॉपर उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। सिर्फ वही लिक्विड, वही मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स या सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन की कैटेगरी में फॉल करेगा जो उस डेफिनेशन पे या उन प्रॉपर्टीज़ को, उन करैक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करता हो। तो अब हम इस सोल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, सोल्यूशन क्या है, फिर हम डिटेल में जाएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आगे हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, राउल्स लॉ हमने डिस्कस करना है इस आपके कोर्स आउटलाइन में। वो क्या होता है जो बेसिकली सब सोल्यूशंस की जो है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता है। फिर कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो इसमें आपने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है। राइट, सोल्यूशन क्या होता है जी? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। बात तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान बात कह दी उसे, दो तीन लफ्ज़ों की डेफिनेशन है। लेकिन इसका मतलब क्या है, जब चीज़ समझ आ जाएगी तो डेफिनेशन तो हम कुछ भी उसकी अपनी उसमें लिख सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप वो कहते हैं मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अगर जो मिक्सचर आपके पास बनता है वो सिर्फ एक वर्ड, इसमें जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है वो होमोजीनियस का है बस। होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर। ठीक है, अब इसका पिक्चर क्लियर करने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। वाटर है आपके पास, वाटर में आप चीनी डाल दें, मिक्स करें। वाटर में आप नमक डाल दें, उसको भी मिक्स कर दें। ठीक है, चले फिलहाल के लिए दो काफ़ी है। आप जब इनको मिक्स करेंगे आपके पास एक मिक्सचर आ जाएगा, तीन चीज़ों का मिक्सचर है, वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। उसके बाद होमोजीनियस का क्या मतलब है ये समझाना जा रहा हूँ। उसके बाद जिस गिलास में, जिस जग में, जिस बर्तन में आपने ये सॉल्यूशन बनाया, आप उसके किसी भी हिस्से में से वो सॉल्यूशन लें, ऊपर से लें, उस जग से नीचे सुराख करके सॉल्यूशन निकालें, साइड से सुराख करें, एक साइड से दूसरी साइड से, कहीं से भी आप दरमियान से, ऊपर से, नीचे से, साइड से उस सॉल्यूशन को लें, उसको टेस्ट करें। तो क्या ख्याल है उस सॉल्यूशन का, किसी भी जगह से लिए गए सॉल्यूशन का टेस्ट एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली सेम होगा, सेम होगा ना, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी तमाम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द सिस्टम सेम हों, वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। दोबारा सुने, हर वो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है कि जिस मिक्सचर का थ्रू आउट द मिक्सचर में से कहीं से भी, किसी भी जगह से आप मिक्सचर का थोड़ा सा सैंपल लें, उसकी तमाम तर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी तमाम तर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हों, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। जो हमने एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल अभी इसको कोड की है वाटर की, तो क्या ख्याल है, पानी को, वाटर का ये जो सोल्यूशन बनेगा आप कहीं से भी लें, थोड़ा सा सैंपल लें, उसके अंदर चीनी की जितनी मिकदार होगी सबके अंदर सेम होगी, नमक की मिकदार सबके अंदर सेम है। ठीक है, उसके अंदर पानी है ना, पानी जो भी है वो H2O की फॉर्म में है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाटर जहाँ पे भी होगा H2O की फॉर्म में होगा। ये तो नहीं है कि वाटर जो है कुछ और बन गया, H2O है। साल्ट NaCl डाला तो NaCl ही रहेगा।
ठीक है। इसी तरह अगर आपने चीनी डाली, शुगर डाली, तो उसका जो केमिकल एक नेचर है, कंपोजिशन है, वो उसके अंदर मौजूद रहेगी, ठीक है। तो वो मिक्स हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उस तरह उस पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन की आप टेम्परेचर फाइंड करें, वो भी सेम होगा। आप उसका वेपर प्रेशर फाइंड करें, आप उसकी डेंसिटी फाइंड करें, आप उसकी सिर्फ कोई भी सी भी प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे एक प्योर वाटर की, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगी। जब उसके अंदर आप ये चीज़ें डालेंगे, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होंगी, लेकिन जो एक सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन की ओवरऑल कहीं से भी मिक्सर का आप पार्ट लें, आप उसका पोर्शन लें, उसकी तमाम तर ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, सेम होगी। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन कहलाता है, राइट। मज़ीद पिक्चर को क्लियर करें, आप वाटर के अंदर पेट्रोल डाल लें, दो लिक्विड्स आपने डाल दिए, तो क्या ये सोल्यूशन होगा? इसको हम सोल्यूशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? हमें पता है कि जब वाटर के अंदर आप कोई पेट्रोल डालते हैं, कोई पोलर वाटर पोलर नेचर रखता है, उसके अंदर कोई भी नॉन पोलर आप सॉल्वेंट डाल दें, लिक्विड डाल दें, वो अंदर मिक्स तो नहीं होगा, दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। अब आप ऊपर से मिक्सचर लेंगे, आपके पास सिर्फ पेट्रोल आएगा। अब नीचे से उस मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, आपके पास वाटर आएगा। थ्रू आउट द मिक्सचर तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। पेट्रोल की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट है, उसका अपना वेपर प्रेशर है, उसकी अपनी एक केमिकल नेचर है, केमिकल कंपोजिशन है। वाटर की अपनी केमिकल कंपोजिशन है, अपना उसका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर है, डेंसिटी है, सब चीज़ टोटली डिफरेंट। तो आपके पास एक जग के अंदर, एक बर्तन के अंदर जो आपने डाला हुआ है सारे का सारा मिक्सचर जो है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा दो या ज़्यादा कंपोनेंट्स का, वो क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। तो होप सो आपको सोल्यूशन की आप जो है डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दें, ठीक है। सोल्यूशन तभी बनेगा जब आप ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स करें आपस में कि मिक्स होने के बाद वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के अंदर डिज़ाल्व हो जाएं। उसके बाद आप उसका मिक्सचर का कोई सा भी पार्ट लें, वो होमोजीनियस पार्ट हो, यूनिफॉर्म उसकी तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक सोल्यूशन कहलाएगा, राइट। उसके बाद सोल्यूशन बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स होती हैं? सोल्यूशन एक बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सिंपल एक टर्म्स हम पढ़ते होते हैं कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कौन सा होगा? जो यूजुअली लार्जर अमाउंट में, हम जो लिक्विड लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। यानी देखिए, आपने वाटर के अंदर मेथनॉल डाला, वाटर के अंदर कुछ चीज़ें डाली, लिक्विड्स डाले, वाटर आपने एक पूरा बहुत ज़्यादा 1 लीटर लिया हुआ है, उसमें 2-3 ड्राप्स आपने जो है इंक के डाल दिए, 2-3 ड्राप्स आपने जो है मेथनॉल के डाल दिए, बाकी लिक्विड्स डाल दिए, तो जो बल्क में होगा, जो बिग अमाउंट में होगा, जो कंसनट्रेशन में, वॉल्यूम में ज़्यादा जो लिक्विड्स होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। और उस सोल्यूशन की जितनी भी फिजिकल स्टेट होती है बेसिकली ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी है, तो जो हमारे पास ज़्यादा जो है मिकदार में होगा सॉल्वेंट है, तो उस पूरे सोल्यूशन की, चाहे आप उसके अंदर बाकी सॉल्यूट भी ऐड करेंगे, नो डाउट उससे फ़र्क पड़ेगा। प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उनकी उन प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन ओवरऑल उस पूरे सिस्टम की जितनी भी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसकी जो फिजिकल स्टेट है, तो वो ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, जो उस सॉल्वेंट की निस्बत कम अमाउंट में हो, थोड़ी अमाउंट में आपने डाला तो वो सॉल्यूट डाल कहलाता है। तो सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक सोल्यूशन में सॉल्यूट्स, ठीक है। सॉल्वेंट एक होगा, अच्छा जी। हाँ, अच्छा, आप इसके बाद एक बाइनरी सोल्यूशन होता है जिसमें आपने एक सॉल्वेंट डाला, एक सॉल्यूट डाला, टू कंपोनेंट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। आपने सिंपल पानी के अंदर चीनी को मिक्स किया तो ये एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, राइट। तो ये हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर आप बाइनरी बाइनरी मतलब दो, ठीक है, अगर 3 उसमें कंपोनेंट डालेंगे तो वो उसका फिर वो बाइनरी सोल्यूशन नहीं रहेगा, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो नॉर्मली हम सॉल्यूशंस की यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आगे जाकर हमने डिटेल में स्टडी करना है, उसमें एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको हमने फर्दर इस थ्रू आउट द चैप्टर जो है हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। ये बेसिकली इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी आप कह सकते हैं लेक्चर है। टर्मिनोलॉजी इसमें डिसाइड की गई हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब जो मेन हमने चीज़ इसमें पढ़नी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता होता है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो बाइनरी सोल्यूशन है उसको हमने दो कैटेगराइज किया है, दो तरह की उसकी क्लासिफिकेशन है, उसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो एक आइडियल सोल्यूशन है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं जी। आइडियल सोल्यूशन, आइडियल मीन मिसाली, आइडियल आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है, यानी सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं वो वैसी ही हैं जैसी डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शंस हों। बात को क्लियर करते हैं, क्या कहा उसने। डिफरेंट तरह से हम आइडियल सोल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक सोल्यूशन तब आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा जब वो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरा उतरता हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन हम कब कहेंगे, तब कहेंगे जब उनके सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो भी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, एक बात याद रखें, लिक्विड्स की सॉल्यूशंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, या हम डेंसिटी विस्कोसिटी वगैरह पढ़ते होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है लिक्विड्स की डिफरेंस क्यों है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मेथनॉल का 78 डिग्री है, चेंज होता रहता है, किसी लिक्विड का कुछ है किसी का कुछ है, क्या, क्यों, डिफरेंस क्यों है। अल्टीमेट जो डिसीजिव पावर है, जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, वो क्या है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं किसी लिक्विड का कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, कितना वेपर प्रेशर होगा, इंपॉर्टेंट चीज़, राइट। अच्छा जी, अब वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा कि देखें जब सॉल्वेंट पड़ा था, जो भी उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की आपस में जिस टाइप की, जिस स्ट्रेंथ की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, राइट, लाइक वाटर है, हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, ये वाली फोर्सेज पाई जाती हैं। इनकी ये टाइप है और इनकी एक फिक्स स्ट्रेंथ होगी, राइट। इनको हम कहते हैं ए टाइप या बी टाइप, मीन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। इसी तरह सॉल्यूट आपने डाला, अगर मेथनॉल डाला है उसके अंदर, तो मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो भी टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है जिस स्ट्रेंथ की हैं, आप इनको जब आप मिक्स करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, जब सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो ए के दरमियान जितनी स्ट्रेंथ की फोर्सेस थी, बी के दरमियान जिस स्ट्रेंथ की फोर्सेस थी, ए और बी के दरमियान, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक बाइनरी सोल्यूशन बनेगा। तो इनके दरमियान भी जो फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होगी या उसकी जो टाइप है, नेचर है, वो भी सेम हो, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रोल्स लॉ को ओबे करे। एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, आप सॉल्यूट की जो भी कंसंट्रेशन डालें, सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर जो मर्जी हो, वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा जो रोल्स लॉ को फॉलो करे। एक न्यू बात आ गई, रोल्स लॉ, तो ये एक पूरा प्रॉपर आपके पास टॉपिक है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस सोल्यूशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, रोल्स लॉ होता क्या है। फिलहाल के लिए आप ये याद कर लें कि जो उस लॉ को फॉलो करेगा जो सोल्यूशन, वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ठीक है, यानी इसका ये मतलब है कि जब आप सोल्यूशन बनाते हैं, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर या एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हम सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालेंगे तो डिपेंड करता है कि ये इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है तो हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे सिंपल आप एक एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, आप किसी चीज़ की कंबस्शन करते हैं तो हीट ऑफ कंबस्शन होती है। इसी तरह जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो उसकी हीट ऑफ सोल्यूशन होती है, रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। ये बात की बातें हैं कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये साल्ट की सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड करता है। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में ये चीज़ जीरो होती है, यानी जब आप सॉल्यूट के डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन बन जाएगा, ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वही रह रही है ना, उनकी स्ट्रेंथ तो वही है। हीट तब रिलीज या हमारे पास एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड ब्रेकेज हो, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पे तो
बांड बन रहे हैं या ब्रेक भी हो रहे हैं, तो इक्वल स्ट्रेंथ की बांड ब्रेकेज है या बॉम्ब फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस वजह से हीट ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, सोल्यूशन बनाएं। देखिए पानी के अंदर आप चीनी मिक्स करें, पहले पानी का टेम्परेचर नोट करें कितना था, चीनी मिक्स करें, फिर टेम्परेचर नोट करें, अगर तो टेम्परेचर पहले जितना था अब भी उतना ही है तो मतलब ये आइडियल सोल्यूशन था। अब बात आपको समझ आ गई होगी, राइट। उसके बाद इसी तरह उसका मिक्सिंग वॉल्यूम मिक्सिंग जो है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। ठीक है जी। वॉल्यूम के अंदर यानी अब वॉल्यूम जो मिक्स करते हैं तो उसकी चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो आएगी। मीन इसका ये है, आपने 10 ml पानी लिया, उसके अंदर आपने 2 ml मैथनॉल डाला, अब कितना होना चाहिए टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम? 12 ml। तो 12 ml ही अगर आता है तो आइडियल सोल्यूशन होगा। काफ़ी सारी ऐसे केसेस हैं, आगे हम नॉन आइडियल के केस में पढ़ेंगे। आप 10 ml सॉल्वेंट है, उसके अंदर 2 ml आपने सॉल्यूट डाला है, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम 12 नहीं आएगा, चेंज आएगी। इसकी भी रीजन है, इसको हम जैसे ये टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कशन इसकी करेंगे, राइट। तो आइडियल सोल्यूशन वो होता है कि सोल्यूशन बनाने के बाद उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो, यानी जितना टोटल उनके इंडिविजुअल्स का टोटल वॉल्यूम बनता है उतना ही उसका टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम बने, राइट। उसके बाद आइडियल सोल्यूशन जो है वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप मिक्स कर रहे हैं उनके साइज और उनकी पोलैरिटी सेम हो। सॉल्यूट के साइज, पार्टिकल्स का साइज, सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज, ये कंडीशंस है, ठीक है। और उनकी पोलैरिटी जो है वो सेम हो, उनके दरमियान कोई एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन, कोई इस तरह का रिएक्शन ना हो, क्योंकि रिएक्शन होगा तो हीट रिलीज होगी, उसकी बांड ब्रेकेज होगी, बांड फॉर्मेशन आइडियल नहीं रहेगा। आइडियल के लिए आपको कूल होना चाहिए। एक परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन बहुत रेयर है, फिर ये भी है इतनी कंडीशंस को कौन फुलफिल करे, हाँ जी। तो आइडियल होना बहुत मुश्किल है, कोई भी आइडियल नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आइडियल सोल्यूशन, परफेक्ट आइडियल कोई नहीं होता, लेकिन कुछ सोल्यूशंस हैं जो नियर टू आइडियल हम कह सकते हैं कि दे अप्रोच टू आइडियलिटी। तो उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, बेंजीन और टॉलुइन का सोल्यूशन आप बनाए आइडियल होगा, हेक्सेन एंड हेप्टेन का, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन, राइट। दूसरी चीज़ अब हमारे पास है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अब हमारे पास बिल्कुल आपको जब आइडियल की समझ आ गई तो नॉन आइडियल की वो सारी बातें आइडियल वाली आप अपोजिट करते जाए, नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। सिंपल आप रीडिंग करेंगे, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। आइडियल सोल्यूशन में क्या रहता था, तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सेम कंपोनेंट्स एंड बिटवीन अपोजिट कंपोनेंट्स सेम थी, यहाँ पे डिफरेंस होगी। वहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जीरो थी, यहाँ पे एंथैल्पी में चेंज आएगी। वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आएगा। जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो आपने अगर इंडिविजुअली उनका वॉल्यूम बन रहा है 12 ml, लेकिन उनको जब मिक्स करेंगे आप सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो चेंज आएगा फोर्सेस में डिफरेंस की वजह से। बाकी नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कब शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन कब शो करते हैं, तो ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। तो ये चीज़ें फिलहाल के लिए स्किप कर दें, इसको हम राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है जी। इसको आप लोग समझें, अंडरस्टैंड करें, बुक आपके पास है वहाँ से भी इसको देखें और इस पर एक असाइनमेंट प्रिपेयर करें। और इंशाल्लाह इस पर हम लाइव डिस्कशन, एक मीटिंग भी रखेंगे, क्लास भी रखेंगे, उसमें आपकी जो क्वेश्चन होंगे, जो कन्फ्यूजन होंगी, वो इंशाल्लाह जो है वो क्लियर की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, थैंक यू।